वेलकम टू ब्लैक बोर्ड। जैसा कि आपने थंबनेल पर ज़रूर ही पढ़ा होगा, क्या चीन पूरे चंद्रमा पर अधिकार कर लेगा? जी हाँ, ये सवाल ऐसे ही अचानक से पूरी वर्ल्ड मीडिया में नहीं तैर रही है। इसके पीछे कुछ लॉजिक भी है और चाइना की पूरी तैयारी भी है। आज समझेंगे ड्रैगन के एक एक चाल के बारे में और ये भी समझेंगे कि आखिर ऐसी बात किसने कही है। अगर आप इस लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो सिंपली हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा ट्विटर और इंस्टाग्राम पे इन आईडीज़ पे आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बात कहाँ से निकली, तो देखिए, इन एन इंटरव्यू, एक इंटरव्यू में नेल्सन क्लेम्ड दैट द यूनाइटेड स्टेट्स इज नाउ इन्वॉल्विंग इन अ न्यू रेस टू द स्पेस विथ चाइना दिस टाइम। He emphasized that in 2035, Beijing might finish construction of its own moon station and start experiment a year later. मतलब नेल्सन ने एक इंटरव्यू में कहा कि यूएस जो है वो चीन के साथ एक नई स्पेस रेस में लगा हुआ है, प्रतिस्पर्धा में लगा हुआ है। और उन्होंने ये भी कहा कि 2035 तक चीन का अपना एक मून स्टेशन होगा जिसके सहारे वो आराम से मून पे जा सकते हैं। मून पे जा नहीं सकते, मून पे ही वो स्टेशन होगा जहाँ वो एस्ट्रोनॉट्स को रख सकते हैं या फिर वहाँ फ्यूल प्रोडक्शन का भी काम कर सकते हैं। और उनके हिसाब से ये काम 2035 तक हो जाएगा और एक साल बाद मून पे वो एक्सपेरिमेंट करना शुरू भी कर देंगे। अब कहिएगा कि ये कोई चलो नेल्सन था कह दिया, इसका क्या मतलब होता है? देखिए, ये कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है। बिल नेल्सन यूएस के जो स्पेस एजेंसी नासा है उसके एडमिनिस्ट्रेटर हैं। आप समझ गए होंगे कितने बड़े आदमी ने ये बात कही है। उन्होंने ये भी कहा कि जैसे ही चीन लैंड किया था साउथ पोल पे, मून के दक्षिणी ध्रुव पे लैंड किया था, उसके बाद एक स्टेटमेंट आई थी दैट इट नाउ बिलोंग्स टू द पीपुल्स रिपब्लिक एंड एवरीवन एल्स शुड स्टे आउट। मतलब कि उस समय यह स्टेटमेंट चाइना की तरफ से आया था कि जहाँ पे उनका वो रोवर लैंड किया था, लैंडर जिसको बोलते हैं, वो जो पूरा जगह है वो पीपुल्स रिपब्लिक को जाता है, मतलब चाइना का है। और सभी दूसरे लोगों को उस जगह से दूर रहना चाहिए। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि जहाँ पे वे लैंड किए थे उनका मानना है कि उसके आसपास का सभी जगह चाइना का है और दूसरे देश वाले वहाँ से दूर रहें। उन्होंने ये भी कहा कि चाइना का जो स्पेस प्रोग्राम है, जैसे भारत का है या फिर यूएस का है, ये शांतिपूर्वक ढंग से इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन उन्होंने क्लेम किया कि चाइना इसका मिलिट्री पर्पस के लिए यूज़ करने वाला है। और उसका सिंपल मतलब है कि कैसे करके जो वाटर डिपॉजिट्स हैं साउथ पोल पे, उसका यूज करके फ्यूचर में कैसे रॉकेट फ्यूल बनाया जा सके। मतलब मिलिटराइज कर रहा है चंद्रमा को चीन, एक तरीके से कह सकते हैं। ये बात कही थी बिल नेल्सन ने। जब ये बात पूछा गया कि आप कैसे कह सकते हैं कि चाइना जो है मिलिट्री पर्पस के लिए ही यूज़ कर रहा है, तो उन्होंने कहा कि एक ऐसी रिपोर्ट हमारे सामने आई है जिसमें यह दावा किया गया है कि चाइना के ढेर सारे एस्ट्रोनॉट्स जो हैं वो ये सीखने में व्यस्त हैं कि कैसे दूसरे देशों के सैटेलाइट को तबाह किया जाए। अगर ऐसा किया जाता है तो ऑब्वियस सी बात है ये मिलिट्राइजेशन होगा चंद्रमा का, और जो स्पेस का पूरा एक संधि है, ट्रीटी है, उसका वायलेशन भी माना जाएगा। एक और चीज़ हुआ था जिससे और संदेह बढ़ गया, क्योंकि पहले नियम था कि कोई भी स्पेस प्रोग्राम होता है उसमें कुछ डेटाज चाइना जो है वो नासा से शेयर करेगा। लेकिन कुछ समय पहले ये रिपोर्ट आई थी कि एक चाइना के ऑफिशियल्स ने ऐसा करने से मना कर दिया और कहा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है, इसे हम यूएस के साथ शेयर नहीं करेंगे। इस मामले में जो भी फर्दर डेवलपमेंट होता है आपको एक अलग वीडियो बना के ज़रूर बताऊंगा। आई होप सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।